अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर इसमें अच्छा है। आज का जो हमारा लेक्चर है कार्डियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का हार्ट के बॉर्डर्स, उसके सर्फेसेस, उसके सरकाई, इन सब पे आज हमें डिटेल में बात करनी है कि हार्ट के बॉर्डर कौन कौन से होंगे, उसके कौन कौन से सर्फेसेस होते हैं और कौन से उसके सलकाए होते हैं। सलकाए पे हमने डिटेल में बात करनी है लास्ट में। पहले हार्ट के बॉर्डर्स और उसके सर्फेसेस पे ज़रा सी डिटेल में बात करेंगे। आपके लिए एक छोटा सपोर्ट है, कहते हैं जब बाद सुकून देने लगे समझ जाओ तब कौन से रास्ते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम हार्ट के बॉर्डर्स पे बात करते हैं। तो हार्ट के जो 4 बॉर्डर्स होते हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर होता है जो बिल्कुल उसके इसका प्रॉक्सिमल एंड पे होता है। एक होता है राइट बॉर्डर, दूसरा होता है लेफ्ट बॉर्डर। लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे होता है। और फिर जो आता है हमारे पास इंफीरियर बॉर्डर। जो इंफीरियर बॉर्डर होता है ये एपेक्स तक होता है, हार्ट का जो लोअर एंड है उस तक होता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी इस पर हमने डिटेल में बात की थी कि हार्ट का जो एपेक्स होता है जो बिल्कुल इसका लोअर एंड होता है उसको कहते हैं, और उधर ही इंफीरियर बॉर्डर होता है। चलिए इस पर बात करते हैं, फिर इसके इम्पोर्टेंस में मैं आपको क्लियर बताऊँगा कि ये हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों ये ज़रूरी है। तो हार्ट के कुछ सर्फेसेस होते हैं, 5 सर्फेसेस होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है वो है एंटीरियर सरफेस। सरफेसेस क्या मतलब होता है? सरफेसेस हम इससे पहले अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो सरफेसेस हम इसलिए करते हैं ताकि हमें हार्ट के साइड्स का पता हो, उसके सरफेसेस का पता हो कि ये हार्ट की कौन सी साइड है। ठीक है, तो इसलिए हम ये पढ़ते हैं। बाज़ औक़ात अगर हम इस तरह करते हैं कि बहुत सारी पैथोलॉजीज़ आ जाती हैं, तो ज़्यादातर जो पैथोलॉजीज़ आती हैं वो राइट साइडेड पे नहीं होते, वो लेफ़्ट साइडेड पे होते हैं। तो इसी वजह से हमने कम अज़ कम हमें उसका पता होना चाहिए कि हार्ट के सर्फेसिस कौन से होते हैं। बाज़ औक़ात अगर कोई ट्रॉमा हो जाए, जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी में भी हम देखते हैं, अगर हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो उसमें भी हम ये चीज़ें देखते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एक होता है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस इसको सरेब्रोस्टल सरफेस भी बोलते हैं। ये राइट वेंट्रिकल की तरफ होता है। फिर जो होता है पोस्टीरियर सरफेस, उसको उसका बेस भी बोलते हैं, उसको लेफ्ट एट्रियम की तरफ होता है। फिर आता है इंफीरियर सरफेस जो बिल्कुल लोअर सरफेस होता है, उसको कहते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस। डायफ्रामेटिक सरफेस क्योंकि हार्ट के नीचे बिल्कुल डायफ्राम पड़ा होता है, जो कि रेस्पिरेटरी मसल होता है। इस पर हम इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करेंगे, लेकिन आज का जो है वो तो डायफ्रामेटिक सरफेस जो होता है वो इंफीरियर सरफेस होता है हार्ट का, और जो कि लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल पे होता है। फिर राइट पल्मोनरी सरफेस होता है जो कि राइट साइड पे होता है, राइट एट्रियम के साथ होता है। और लेफ़्ट पल्मोनरी सरफेस जो होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल के साथ होता है। तो इसके बाद फिर आते हैं हमारे पास उसके बॉर्डर्स। तो 4 तरह के बॉर्डर्स हैं हमारे पास। तो जो 4 मेन बॉर्डर्स है वो राइट बॉर्डर है जो कि राइट एट्रियम की तरफ आता है। इंफीरियर बॉर्डर होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को उसके साथ मिलाता है। फिर लेफ्ट बॉर्डर कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, और कुछ हिस्सा जो होता है बाजू का तो लेफ्ट एट्रियम का भी आता है उसमें। सुपीरियर बॉर्डर पे कौन से होंगे? राइट राइट और लेफ्ट एट्रियम, और कुछ रेड वेजल्स भी इसके साथ होते हैं, एओर्टा वगैरह। एओर्टा और वेना केवा जो होते हैं वो भी इसी के साथ होते हैं, स्पेशली जो सुपीरियर वेना केवा होता है वो इसके साथ होता है। फिर आते हैं हमारे पास सरकाई। सबसे पहले सरकाई के बारे में आपको ये बताऊँ कि सरकाई जो है ये चीज़ क्या होती है। आपको पता है कि हार्ट एक हॉलो ऑर्गन होता है, तो उसमें उसका जो इंटीरियर जो होता है, इसका अंदरूनी इलाका जो होता है वो हॉलो होता है। ठीक है, उसमें अंदर कुछ नहीं होता। तो उसको फिर जब हमने पिछले लेक्चर में हमने चैम्बर्स की बात की थी, उस चैम्बर को डिवाइड करने वाला कौन होता है? ये सल्काइस होते हैं। इसको आप एक पर्दे भी बोल सकते हैं। तो ये किस्म के पर्दे होते हैं हार्ट के बीच में, जिसने हार्ट को चैम्बर्स में डिवाइड किया होता है, जिसको सल्काइस बोलते हैं। अच्छा, तो हार्ट के ये फर्स्ट सल्काई पे हमने बात करनी है, जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप भी बोलते हैं या सल्काई भी बोलते हैं। और ये जो होता है ट्रांसवर्सली होता है हार्ट में, ट्रांसवर्सली। ठीक है, ये चीज़ याद करने की है कि ये ट्रांसवर्सली होता है। कोरोनरी सेल्कस जो होता है ये ट्रांसवर्सली होता है। ठीक है,
और इसने एट्रिया को और वेंट्रिकल्स को क्या किया होता है, उनको डिवाइड किया होता है। और उसके साथ साथ वेस्कुलेटर्स भी होते हैं। वेस्कुलेटर्स मतलब इसके साथ जो वेजल्स होते हैं वो अगर आर्टरीज होते हैं या वीन्स होते हैं, लेकिन स्पेशली लाइट कंडक्ट होती हैं। नंबर सेकंड, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर सेल। ये जो इंटीरियर और पोस्टीरियर नाम से इसका पता चलता है कि ये कौन सा होगा, एंटीरियर होगा और पोस्टीरियर होगा। ठीक है, नाम से इसका पता लगे। और इसके बीच में एक दूसरा भी बात कहनी चाहिए, उसका क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेल का है। इंटर वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकुलर के बीच में। तो ये क्या होती है, ये वर्टिकली रन करती है, और जो कोरोनरी सेल थी वो क्या थी, ट्रांसवर्सली। और उसका नाम क्या था, एट्रियो वेंट्रिकुलर, और इसका नाम क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर। तो इन दो चीज़ों में से आप इन दोनों में से फ़र्क कर सकते हैं, नाम आपको कम से कम याद होने चाहिए। तो दो तरह की सेल की मैंने बात की है। कोरोनरी सेल थी वो ट्रांसवर्सली थी, और जो एंटीरियर या पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर सेल जो थी वो क्या थी, वो वर्टिकली रन करती थी। तो उम्मीद है आपको आपके टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो हमने हार्ट के बॉर्डर सरफेसिस पे हमने बात की, और फिर उसके सेल टाइप्स पे बात की। तो ये था आज।